वज़ारत ख़जाना ने नवंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मस्बत दिखाई दे रही है। बड़ी सनतों और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। बरामदात में मुस्तकिल इजाफा और तहसीलात ज़र मजबूत रहीं। मुल्क की कर्जा 1371 अरब रुपये कम हो गया। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी हुई। इस्लाहात से इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालबात कर रही है। जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। कहा, बानी PTI से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सज़ा याफ्ता है। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि कराची के अलावा दीगर शहरों में भी चालान कर रहे हैं। कराची का ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल पर 4-4 बच्चे लेकर जा रहे हैं। हेडलाइट नहीं है। जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए। जुर्माने की रकम बड़ी ज़रूर मगर वसूली नहीं है। अपोजिशन का सूबाई हुकूमत से ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में कमी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, अब तक कराची से 70 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका। चालान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी बनाए। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को शोकॉज जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। 28 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का मुश्तरका फैसला किया। शुगर मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत भी 400 रुपये फी मन मुकर्रर की और किसानों को नजरअंदाज कर दिया। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस शुगर मिल में खुफिया मीटिंग हुई उसे भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। कराची में चीनी की कीमतें मुल्क भर में सबसे ज्यादा 1 किलो चीनी 220 रुपए की हो गई। विफाकी इदारा शुमारियात के नया आदाद शुमार जारी। कराची में एक हफ्ते के दौरान फी किलो चीनी की कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ। कोयटा में फी किलो चीनी की कीमत 216, हैदराबाद में 215, खुजदार में 210 और लाड़काना में फ़ी किलो चीनी 205 रुपये में दस्तयाब। सक्खर में 195, इस्लामाबाद और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये की मिलने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत तकरीबन 190 रुपये रही, जब एक साल पहले फ़ी किलो चीनी की औसत कीमत तकरीबन 132 रुपये थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटियों का खरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई बरसों में निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों ने जाली मेंबरशिप्स, हद से ज्यादा प्लॉट्स की फरोख्त और धोखे पर मबनी मार्केटिंग के जरिए शहरियों से खती रकम बटोरी। नायब रावलपिंडी की तहकीकात से पता चला कि मुख्तलिफ स्कीमों ने तकरीबन 80,000 कनाल ऐसी जमीन बेची जो उनके मंजूर शुदा मनसूबों में शामिल ही नहीं थी। एक निजी हाउसिंग स्कीम ने 2022 में से 4,000 कनाल के नक्शे की मंजूरी मांगी, मगर उसे 80,000 कनाल का मेगा प्रोजेक्ट जाहिर करके 30 से 40,000 प्लॉट फरोख्त किए और 50 से 60 अरब रुपए वसूल किए। DG नायब रावलपिंडी का कहना है शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नायब हाउसिंग सेक्टर के लिए इस्लाहाती पैकेज की तैयारी पर काम कर रहा है। तेईस नवंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म थे। मुबस्सिरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। तोफ़न ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्नआउट सामने आया। मजमूई टर्नआउट मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। मुशाहिदे के 28% बूथ पर बैलेट पेपर पहले से मोहरशुदा थे। यह अमल गैर कानूनी नहीं, ताहम बैलेट के गलत इस्तेमाल के खदशात बढ़ा सकते हैं। मुशाहिदे के मुताबिक 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 को बाहर भी आवेज़ा नहीं किया गया। 19% स्टेशन पर फॉर्म 46 पोलिंग एजेंट को नहीं दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की पाबंदियों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन
3 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। जलाओ, घेराव और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए। कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि कोई जेल में बैठकर बाहर कोई तहरीक चलाए। ये इजाज़त नहीं कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात करे और बाहर आकर कई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। पीटीआई के रहनुमा शफी जान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। पिछले दिनों बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आए जो तशवीशनाक है। हम अवाम के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने तमाम रास्ते अपना लिए लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दीगर को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख और तमाम कारकुनों को छोड़ दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत की हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडयाला जेल की तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला जेल रोड पर 5 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिज रहेगा। दाखिल नाका, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाके और गोरखपुर पर इजाफी नफरी तैनात रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है बानी पीटीआई के साथ जेल में सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था, लेकिन जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि माशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह रोका गया। पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है इसे मुआशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनाए। FPCCI रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के नरखों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह एहसन तनवीर ने कहा, हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़ानी है तो कारोबारी बिरादरी के मसाइल को हल करना होगा। इस वक्त शरह सूद, बिजली की कीमत और टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। मुल्क में कारोबारी लागत बहुत ज़्यादा है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा, आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मशावरत करके मुआशी बहरान से निकल सकती है। मियां अंजुम निसार ने कहा, हम पाक फौज के साथ हैं। बिजनेस कम्युनिटी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत का हरावल दस्ता है। वज़ारत ख़ज़ाना ने नवंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुहतात तौर पर मुस्बत दिखाई दे रही है। ज़राई शोबे का मजमूई मंजरनामा मिला जुला रुझान जाहिर कर रहा है। बड़ी सनतों और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। बरामदात में मुस्तकिल इजाफा और तरसीलात ज़र मजबूत रही। मुल्क के कर्जा 1371 अरब रुपये कम हो गया। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी हुई। गवर्नेंस में बेहतरी के इकदाम जारी हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। लाहौर में माहौलियाती समिट से खिताब में कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है। मरियम नवाज प्लॉट मुफ्त दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया कि अवाम इंतशार और धरनों की सियासत मुस्तरद कर चुके। पंजाब में लोगों को मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर आवाम की खिदमत है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब टोनी बर्ग के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। दोनों ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का क़याम का फैसला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA के साथ ऑस्ट्रेलियाई इदारों का इश्तराक कार बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू।
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी हिजरत के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ खड़ा है। महाजरीन की स्मगलिंग आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान में तारिकीन वतन की स्मगलिंग के सदबाब में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम में शामिल ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट, रवाबित और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। 29वें ECO वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, ये इजलास इक़्तिसादी ताउन तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार होगा। ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक मौक़े मौजूद हैं और ख़ित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाज़िम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UAE के कौंसल जनरल बक़ीत रमेसी की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के बिरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने UAE के कौंसल जनरल की सिफारती खिदमात को सराहते हुए उन्हें गोल्ड मेडल और तारीफ़ी असनाद पेश की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, पीपल्स पार्टी पंजाब में बहाल हो चुकी है। लाहौर में पार्टी के यौम तासीस पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए दावा किया कि पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी लाइव खिताब करेंगे। पंजाब स्टेडियम में 35वें नेशनल गेम्स की मशल रैली की तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शिरकत। मशल रैली ने डबल डेकर बस पर लाहौर के लिबर्टी चौक का चक्कर लगाया। नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज कराची में 6 दिसंबर को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। समंदर किनारे शुरू होने वाले सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल को सकाफती अशिया, कल्चरल म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेज ने 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। और पाकिस्तान आइडल 2025 गाला राउंड तक पहुंच गया। खानपुर की नौजवान गुलकारा महम ताहिर ने पाकिस्तान आइडल में अपनी गायकी से सबको बहुत मुतासर किया। वालिद के इंतकाल के बाद महम ताहिर ने न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में अंजाम दी, बल्कि गायकी के मैदान में भी मेहनत जारी रखी। आज महम ताहिर की सुरीली आवाज़ उसकी पहचान बन चुकी है।